रात की शांत हवा में जब दुनिया धीरे धीरे सोने लगी है, आओ मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊं जो आंखें बंद करते ही मीठे सपनों में बदल जाती है। अगर तुम थक गए हो, परेशान हो या बस सुकून चाहते हो, तो मेरे साथ इस नींद भरी जादुई कहानी की शुरुआत करो। धीरे धीरे गहरी सांस लो और छोड़ो। अब बस मेरी आवाज को महसूस करो, क्योंकि आज की ये कहानी तुम्हें गहरी, नरम और मीठी नींद तक ले जाएगी। अब अपना फोन धीरे से बगल में रख दो, आंखें हल्के से बंद कर लो और सुकून की दुनिया में एक नरम कदम रखते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर भारत की पहाड़ियों में एक गांव था। घनघोर घाटी, चारों ओर चीड़ के पेड़, बीच में एक छोटी नदी और पहाड़ों की ढलान पर बसा ये गांव बाहर से शांत दिखता था, लेकिन इसके दिल में सदियों पुराना एक रहस्य दफन था। गांव के लोग बहुत सादे, मेहनती और संतोषी थे, मगर बात बात पर वो एक शब्द फुसफुसाया करते, चिराग वाला पहाड़। कहा जाता था कि उस पहाड़ पर आधी रात को एक चिराग जलता है, जबकि वहां कोई रहता नहीं। नौकर चाकर, चरवाहे और कभी कभी रास्ता भटकने वाले यात्री सभी इस चिराग को देखने की कस्में खाते थे, लेकिन गांव के बुजुर्ग सख्त मना करते। उधर मत जाना, जिसने उस चिराग को पास से देखा है कभी लौटकर गांव नहीं आया। इस डर के बावजूद गांव कभी उजड़ा नहीं। लोग अपनी चुप्पी में जीते रहे, ठीक वैसे ही जैसे बरसों से इस रहस्य को जी रहे थे। मुकुल, वो लड़का जिसने सवाल पूछना सीखा था। इस गांव में एक लड़का रहता था, मुकुल। उम्र लगभग 17-18 साल। जिद्दी आंखें, तेज दिमाग और दिल में यह विश्वास कि सत्य जानना हर किसी का अधिकार है। गांव वाले उससे प्यार करते थे, लेकिन उसकी शरारतें और जिज्ञासा उन्हें परेशान करते थे। मुकुल अक्सर रात में पहाड़ों पर घूमता, नदी तक जाता, जंगल की पगडंडी पर चांदनी देखता और सबसे ज्यादा वो चिराग वाले पहाड़ की तरफ देखता रहता। उसे लगता, अगर चिराग जलता है तो कोई होगा जो उसे जलाता है, और अगर वहां कोई नहीं तो चिराग खुद ब खुद कैसे जलता है। उसके सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे, या शायद लोग देना ही नहीं चाहते थे। पर्व के एक दिन पहली बार सच की आहट। उस दिन गांव में कोहबर पर्व मनाया जा रहा था। एक ऐसा दिन जब हर घर में दीप जलते हैं, महिलाएं गीत गाती हैं और बच्चे लाल धागा बांधकर देवताओं से रक्षा मांगते हैं। मुकुल की मां गोमती एक मजबूत और समझदार स्त्री थी। वो पर्व की पूजा कर रही थी कि मुकुल ने पूछा, मां, ये चिराग वाला पहाड़ सच में है या बस बच्चों को डराने की कहानी? मां की आंखें पल भर को कांपी। वो बोली, बेटा, कुछ सवालों के जवाब लेने नहीं, समय अपने आप दे देता है। लेकिन मुकुल को संतोष नहीं मिला। इसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस रात पहाड़ पर कुछ जागा। रात लगभग 12 बजे पूरा गांव सो चुका था। हवा में ठंडक थी और पेड़ों पर ओस चमक रही थी। और तभी पहाड़ की चोटी पर एक चिराग जल उठा, बिल्कुल वैसे जैसे कहानियों में कहा जाता था। हल्की हल्की रोशनी, जैसे किसी ने इसे दूर से हवा से बचाते हुए जलाया हो। जंगल की पगडंडी जहां हवा भी फुसफुसाती थी। पगडंडी काफी संकरी थी, बड़े बड़े चीड़ के पेड़ों के बीच से गुजरती, जहां हवा कुछ ज्यादा ही तेज चलती थी। जैसे ही मुकुल आगे बढ़ा, उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पैरों के पास पत्तियां हिला रहा हो। कभी कभी लगाने लगा कि पीछे कोई चल रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर भी हवा में एक अजीब सी भनभनाहट थी, जैसे पेड़ उसे चेतावनी दे रहे हों। मुकुल ने खुद को संभालते हुए कदम तेज किए। जैसे ही मुकुल पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, उसने देखा एक बूढ़ा आदमी पत्थर पर बैठा चिराग लिए आसमान की ओर देख रहा था। उसकी दाढ़ी घुटनों तक पहुंचती थी, कपड़े फटे पुराने, मगर उसकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से चमकीली थीं।
मुकुल हैरान हो गया। ये तो कहानियों में कहा जाता था कि यहाँ कोई नहीं रहता। बूढ़े ने बिना पीछे मुड़े कहा, आ ही गया तू, गांव का वो लड़का जो हर बात जानना चाहता है। मुकुल सन्न रह गया। आपको कैसे पता? बूढ़ा धीमे से मुस्कुराया। उसकी आवाज में अजीब सी शक्ति थी। क्योंकि मैं हर उस बच्चे का इंतजार करता हूँ जो सत्य की राह पर कदम रखता है। लेकिन ध्यान रखना, सत्य हमेशा सुख नहीं देता। बूढ़ा जो गांव का रक्षक या शाप था। बूढ़े ने चिराग को मुकुल की ओर बढ़ाते हुए कहा, जानता है ये चिराग क्यों जलता है? मुकुल ने सिर हिलाया। हर बार जब गांव पर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, ये चिराग खुद ब खुद जल उठता है। क्योंकि ये गांव के पूर्वजों की आत्माओं का प्रतीक है, जो चेतावनी देते हैं कि समय बदलने वाला है। मुकुल की धड़कनें तेज हो गईं। तो इस बार कौन सा संकट आने वाला है? बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, वो वापस आने वाला है। कौन? बूढ़ा चुप हो गया। 1 मिनट, 2 मिनट, मुकुल से उसकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई। कौन वापस आ रहा है? बूढ़े ने आंखें बंद करते हुए कहा, वो जिसे गांव ने 100 साल पहले मारकर इसी पहाड़ में दफना दिया था, वो जिसे काली परछाई कहा जाता था। मुकुल का शरीर ठंडा पड़ गया। क्या वो कोई राक्षस था? नहीं, बूढ़ा बोला, वो एक मनुष्य था, लेकिन मनुष्य से अधिक खतरनाक। अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चली, पेड़ झूमने लगे, चिराग की लौ हिलने लगी जैसे बुझ जाएगी। बूढ़े ने मुकुल की ओर देखते हुए कहा, अब तू वापस जा, आज रात यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। लेकिन मुकुल हट कहाँ सकता था। उसने पूछा, आप कौन हैं? गांव में क्यों नहीं आए कभी? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं गांव का रक्षक भी हूँ और सबसे बड़ा दोषी भी। मेरी वजह से ही वो काली परछाई बनी और अब समय आ गया है कि कोई इस कहानी को पूरा करे। मुकुल ठिठक गया। आपकी वजह से? बूढ़े ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर बोला, हाँ, और अब तू ही वो बच्चा है जिसे ये कहानी सुननी होगी, क्योंकि काली परछाई सिर्फ तुझे ढूंढ रही है। मुकुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे क्यों? बूढ़ा गहरी आवाज में बोला, क्योंकि तू उसका वंशज है। और जैसे ही मुकुल ये सुनता, पूरा पहाड़ एक झटके से कांप उठा। दूर कहीं गर्जना हुई और हवा में एक काली परछाई बिल्कुल हल्की सी दिखने लगी। पहाड़ी हवा अब और तेज चलने लगी थी। चिराग की हिलती लौ ने पहाड़ की चोटी पर अजीब सी परछाई खींच दी थी। मुकुल के मन में भय, जिज्ञासा और उबाल सारे मिलकर चल रहे थे। बूढ़े की आंखों में कोई कटु सत्य था जिसे वो छिपा नहीं सकता था। बूढ़ा धीरे धीरे उबड़ा सा स्वर निकालते हुए बोला, सुन, मैं उस दिन की कहानी बचपन से भूल नहीं पाया। उसकी आवाज में पछताए हुए सालों की थकान थी। 100 साल पहले बूढ़ा आरंभ हुआ। हमारे गांव में एक ऐसा आदमी आया, नाम मैं बताऊंगा पर ध्यान से सुन। वो आदमी निकला रघुनायक। रघुनायक बाहर से साधारण लगने वाला था, मगर उसके शब्दों में मिठास थी और आंखों में एक आग। उसने गांव वालों को बड़े बड़े वादे दिए, हमारी नदियों को साफ करने का, हमारे खेतों पर उर्वरता लौटाने का और पहाड़ों से भूभाग निकालकर व्यापार का मार्ग खोलने का। मुकुल ने बीच में पूछा, क्या वो किसी विदेशी नेता जैसा था? बूढ़े ने सिर हिलाया, नहीं, वो एक हीरो बनकर आया था। उसने लोगों के भरोसे को जीत लिया, पर किसी भी महान बात के पीछे कभी कभी अहंकार छिपा होता है। रघुनायक के कदम धीरे धीरे गांव की सत्ता में घुसते गए। फिर क्या हुआ? मुकुल ने आवेग से पूछा। बूढ़ा सांस लेकर बोला, रघुनायक ने कहा कि पहाड़ के अंदर एक प्राचीन माला छुपी है, जो बेशकीमती गहने, सोना चांदी नहीं, बल्कि ऐसी शक्ति है कि जो भी पहन ले उसे दूसरों के दिलों पर काबू पाने की शक्ति मिल जाएगी। गांव वालों ने सोचा, किसी भी गांव के लिए ये वरदान ही होगा। रघुनायक ने कहा कि इसे निकालना होगा, पर उसके लिए एक बलिदान चाहिए। किसी परंपरागत रीति के अनुसार उस जगह के रखवाले का रक्त। लोगों ने डर के कारण विरोध किया, मगर रघुनायक ने धीरे धीरे लोगों को तरह तरह से विभाजित कर दिया। बूढ़े की आंखें नम हो आई। हमने जो किया वो शर्मनाक है। हमने एक निर्दोष को चुन लिया। उस पुरुष का नाम था करण।
करण गांव का सज्जन था, निडर था, पर गरीब। रघुनायक ने लोगों को बताया कि ये बलिदान पहाड़ के स्वाधीनता को सुरक्षित रखेगा। कुछ लोगों ने विश्वास कर लिया, कुछ डर गए और कुछ ने चुप्पी साध ली। हवा के साथ पत्थरों की खड़क सुनाई दी। चिराग की लौ और भी तेज हो गई, जैसे कोई बात कहने की अनुमति मांग रही हो। करण को चोर समझकर रात के अंधेरे में गांवों के सभा सदस्यों ने उसे पहाड़ की ओर खींचा। मैंने भी देखा था। मुझे याद है कि उन रातों में मेरी आंखें बंद थीं पर कान खुले थे। करण ने आखिरी शब्दों में किसी का नाम नहीं लिया। वो क्रोधित नहीं था। उसने सिर्फ कहा कि सच्चाई किसी के दमन से मरती तो नहीं। उसे वहीं दफना दिया गया और उसी रात पहाड़ की हवा में कुछ अजीब खुल गया। मुकुल के गालों पर पसीना ठहर गया। तो करण ने कोई गलत काम नहीं किया? नहीं, बूढ़े ने कहा। उसने बस अपने खेतों को संभाला था, अपने बच्चों को पढ़ाया था। पर असली दुख ये था कि हम में से उन कुछ लोगों ने रघुनायक के झूठ में आकर उसे मार डाला और मैं उनमें सबसे बड़ा दोषी हूं। मुकुल ने मुंह से आवाज निकाली, आपने उसे? बूढ़े ने सिर झुकाकर माना, हाँ, मैंने उसकी आंखों के सामने खून रुगा दिया। मैंने सोचा था कि मैं गांव के लिए सही कर रहा हूं, पर उस रात मेरे भीतर कुछ टूट गया। करण की आंखों में जो दर्द था वो आज भी मेरे साथ है। रात के उस ठंडे माहौल में बूढ़े की हर बात हवा में खुलती जा रही थी। मुकुल की आंखों में सवालों की श्रृंखला बढ़ चुकी थी। तो ये काली परछाई क्या है? करण की आत्मा या कुछ और? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, उस रात के बाद गांव में एक अजीब सा बदलाव हुआ। पेड़ों की छाल फटने लगी, बैलों की चपेट में अजीब बीमारियां आने लगी और सबसे अजीब, हर 100 साल बाद वही चिराग जल उठता है और किसी को चेतावनी देता है कि पुराना अपराध अब फल देगा। करण की आत्मा या जो कुछ भी हुआ, उसने खुद को काली परछाई में बदल लिया। यही कहते हैं गांव के पुराने गीत। मुकुल कुछ बोलना चाहता था पर शब्द नहीं मिले। बुजुर्ग ने आगे कहा, और जब भी चिराग जलता है वो उस वंश के लोगों को ढूंढता है जिनके कारण उस अन्याय को अंजाम दिया गया था। क्योंकि न्याय नहीं हुआ तो ये चिराग आत्मा से न्याय मांगता है। तू भी उसी वंश से है। करण के कतार में कुछ ऐसे लोग थे जिनके वंशज आज भी गांव में हैं और एक गलती ने तुम्हारे परिवार को उस चिराग की सूची में डाल दिया। मुकुल के हाथ कांपने लगे। मेरे परिवार का क्या? मेरी दादी ने कभी कुछ नहीं बताया। बूढ़े ने धीमा धीमा बोला, तुम्हारी दादी ने सच होने से बचाने की कोशिश की। उसने नाम बदले, कहानी छिपाई, पर कहानी छिपती नहीं। सच्चाई की तरह वो रोशनी की तरह फैलती है। तुम्हारे खून में वही दाग है, ना कि तुम्हारी गलती, बल्कि पहले की पीढ़ियां जो दया के नाम पर चुप थीं। मुकुल ने माथा पकड़ा। तो क्या मैं भागूं? क्या मैं गांव को छोड़ दूं? नहीं, बूढ़े ने कड़ा स्वर लिया। सच्चा वीर वही है जो अपनी गलती नहीं पर विरासत के बोझ को उठाए और उसे ठीक करे। करण की आत्मा न्याय चाहती है, ना कि विनाश। यदि तू उसकी कहानी सुनेगा, उसके किस्से को समझेगा और सच्चाई सामने लाएगा तो काली परछाई शांत हो सकती है। पर ध्यान रहे, ये रास्ता आसान नहीं। रघुनायक का वंश अब भी कहीं है और जो भी उसके विचारों में विश्वास करता है वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुछ करेगा। मुकुल की आंखों में अब डर के साथ साथ निर्णय की रोशनी भी थी। उसने कहा, मैं समझता हूं, मैं करण की कहानी ढूंढूंगा, उनके बच्चों के नाम, उनके दस्तावेज मैं सच सामने लाऊंगा। बूढ़े की आवाज में नर्म उदासी आई। ठीक है, पर पहले तू अपनी परिवार से बात कर। गोमती को बताए बिना मत जाओ। और एक बात, जब भी चिराग जलता है तो वो रास्ता कठिन बन जाता है। आज रात वापस जाओ और अगले दिन गांव के पुराने पन्नों में देखो। कागजों में जो लिपटे नाम हैं वही तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। हवा फिर एकदम रुक गई। पहाड़ के किनारे से नीचे गांव की रोशनी चमकीली बूंदों सी लग रही थी। चिराग की लौ मानो एक संकेत दे रही हो, समय है बदलने का। मुकुल ने आंखें में दृढ़ता भरकर कहा, मैं लौटूंगा और इस बार मैं सच्चाई को जगाऊंगा, करण को न्याय दिलाऊंगा। बूढ़े ने चिराग को बुझाते हुए कहा, तू सजग रहे और याद रख, कभी कभी सच्चाई का प्रकाश चोट भी देता है, पर वो अंततः सब कुछ साफ कर देता है। मुकुल नीचे गांव की तरफ चला। उसके कदम अब डर के, ना असमर्थता के, बल्कि इस भाव से भरे थे कि अब वो अपनी पीढ़ी की भूल सुधारने निकला है। मुकुल रात भर सो नहीं पाया।
बूढ़े की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। तू उसी वंश से है, 100 साल पुराने अपराध का बोझ तेरे खून में है। सुबह की किरणें खिड़की से झांकी तो उसने अपनी माँ गोमती को चुपचाप घर के बाहर आंगन में बैठे देखा। वो पूरी रात सोई नहीं थी। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, मानो वो पहले से जानती थी कि कुछ बदलेगा। मुकुल धीरे से बोला, माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। गोमती ने उसकी तरफ देखा और पल भर के लिए उसकी आंखें कांप उठी। तू चिराग वाले पहाड़ गया था, है ना? मुकुल का दिल धक से रह गया। आपको कैसे पता? गोमती ने हल्की सी थकी मुस्कान दी। जिस दिन तू पैदा हुआ था, उसी दिन हवा में वो पुरानी ठंडक लौट आई थी। मुझे पता था कि तू एक दिन उस चिराग का पीछा करेगा। उसकी आवाज में मातृत्व की चिंता थी, पर साथ में एक भारी बोझ भी। मुकुल ने पूछा, मां, करण कौन था और हमारा उससे क्या रिश्ता है? गोमती कुछ देर शांत रही। पेड़ों से पत्ते गिरते गए, आंगन में सूखी मिट्टी की महक फैली हुई थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, करण तेरे खून का नहीं, मेरे खून का रिश्ता था। वो मेरा परदादा था। मुकुल स्तब्ध रह गया। मतलब हमारा अपना रक्त इस अन्याय का शिकार हुआ? गोमती ने सिर हिलाया। हाँ, लोगों ने रघुनायक के झूठ में आकर उसे मार दिया था, और उसकी मौत के बाद से हमारा परिवार गांव से कट गया। लोग हमसे डरने लगे, कुछ नफरत करने लगे। तेरे नाना ने गांव छोड़ दिया, तेरे मामा भी। सिर्फ मैं रुक गई, क्योंकि मुझे लगा कि परंपरा को बदलने के लिए कोई तो आएगा। मुकुल के मन में गुस्सा और दुख दोनों उमड़ पड़े। मां, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? गोमती ने उसके कंधी पर हाथ रखा। क्योंकि सच से बड़ा भार और कोई नहीं होता। मैंने चाहा था कि तू सामान्य जीवन जिए, पर अब लगता है कि सच्चाई खुद तुझे बुला रही है। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर गोमती उठी, घर के कोने में रखे एक पुराने लकड़ी के संदूक की ओर गई। संदूक पर जाली जमी थी, मानो वर्षों से उसे खोला न गया हो। उसने कांपते हाथों से ताला खोला और बोली, ये संदूक तेरे नाना ने मुझे दिया था। इसमें करण के आखिरी दिन के दस्तावेज, कुछ अधूरी चिट्ठियां और एक चेतावनी है। मुकुल ने उत्सुकता से अंदर झांका। अंदर पुरानी चिट्ठियां, पीली पड़ चुकी पोटलियां और एक लोहे की मुहर थी। गोमती ने सबसे ऊपर रखी चिट्ठी निकाली। उस पर लिखा था, करण की आखिरी रात का बयान, पंडित हरिकिशन द्वारा। मुकुल ने पत्र खोला। अक्षर थोड़े धुंधले थे, पर पढ़ने लायक। करण बहुत शांत था। उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया। उसने कहा कि जिसने सच छुपाया है वही विनाश बुलाएगा। और आखिरी वाक्य जो उसने कहा था वो ये था कि मेरी आत्मा नहीं बदलेगी, पर समय बदलेगा, और वो समय किसी एक के लिए चेतावनी होगा। नीचे लिखा था, चिराग तब जलेगा जब सत्य का वंश सामने आएगा। मुकुल का दिल जोर से धड़का। गोमती ने कहा, बेटा, यही कारण है कि लोग तुझसे दूरी रखते थे। उन्हें डर था कि तेरे खून में वही पुराना अन्याय छुपा है, और कि तू ही एक दिन चिराग के सामने खड़ा होगा। मुकुल ने चिट्ठी बंद कर दी और गहरी सांस ली। मां, मैं करण की कहानी पूरी जानना चाहता हूं। ये गांव कब तक डर पर जिएगा? गोमती ने उसकी आंखों में दृढ़ता देखी। अगर तू सच जानना चाहता है तो एक ही आदमी है जो सब बताएगा। पंडित हरिकिशन का पोता, पंडित रतिनाथ। वो गांव के उत्तर छोर पर रहता है, उस पत्थर वाली कुटिया में। मुकुल उठने लगा तो मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। उसकी आवाज अचानक डर से भर गई। आज मत जाओ। काली परछाई अब जाग चुकी है। रात के बाद गांव पर उसकी नजर होती है। कल सुबह जाओ। मुकुल ने महसूस किया कि मां सचमुच कांप रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दोपहर ढल रही थी। घर के बाहर बदली छा गई थी। हवा में एक विचित्र कंपन था। ठक ठक ठक। दरवाजे पर कोई अजीब दस्तक कर रहा था। ऐसी आवाज मानो उंगलियों से नहीं, बल्कि धारदार चीज से खटखटाया जा रहा हो। मुकुल और उसकी मां दोनों डर गए। गोमती ने फुसफुसाते हुए कहा, इस समय कोई नहीं आता।
मुकुल ने धीरे से दरवाजे की झिरी से बाहर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ काले धुएं सी एक हल्की परछाई जो दरवाजे के पास की दीवार पर तैर रही थी, जैसे आती जाती सांस हो। मुकुल ने मां से कहा, ये वही है, चिराग की चेतावनी। परछाई धीरे धीरे पीछे हट गई और हवा एकदम शांत हो गई, जैसे कुछ क्षण पहले कुछ हुआ ना हो। गोमती ने मुकुल को गले लगा लिया। बेटा, तू जितना सत्य के करीब जा रहा है उतना खतरा बढ़ेगा, पर याद रखना, तू करण का उत्तराधिकारी है। सच से मत डरना। मुकुल ने आंखें बंद कर ली। मन में सिर्फ एक लक्ष्य था, सच खोजकर करण को न्याय दिलाना और गांव को इस डर से आजाद करना। अगली सुबह पहाड़ों में हल्की धुंध फैली हुई थी। गांव के रास्तों पर शांति थी, मनो रात किसी अदृश्य खतरे को छोड़ गई हो। मुकुल घर से निकलते समय मां के चेहरे पर चिंता देख सकता था। पंडित रतिनाथ के पास जाओ, पर सावधान रहना, गोमती ने कहा। उसकी आवाज में अजीब सी टूटन थी। मुकुल ने सिर हिलाया और उत्तर छोर की ओर चल दिया। पत्थर की कुटिया, जहां सदियों का इतिहास सोता था। पंडित रतिनाथ की कुटिया गांव से थोड़ी दूर थी, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। दीवारें काई से ढकी, छत पर सूखी घास और दरवाजे पर तांबे की घंटियां लटकी हुई। जब मुकुल ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से भारी आवाज आई, दरवाजा खुला है, भीतर आ जाओ। अंदर प्रवेश करते ही मुकुल को लगा कि वो इतिहास के किसी कक्ष में आ गया हो। दीवारों पर पुरानी लिपियां, चर्मपत्र, तांबे की पट्टियां और चमड़े की किताबें अटकी थीं। पंडित रतिनाथ सफेद दाढ़ी, पतला शरीर और तेज आंखें लिए आसन पर बैठे थे। उन्होंने मुकुल को देखते ही कहा, तू देर से आया है, 100 साल पुराना ऋण फिर जाग चुका है। मुकुल सन्न रह गया। आपको कैसे पता कि मैं आया हूं और क्यों आया हूं? रतिनाथ हल्का सा मुस्कुराए। चिराग का जलना, हवा का रुख बदलना और तेरी आंखों में वही बेचैनी। तेरी दादी और तेरे नाना ने जो छिपाया वो अब तेरे सामने आएगा। मुकुल ने बिना समय गंवाए कहा, मैं करण और रघुनायक का पूरा सच जानना चाहता हूं। पंडित रतिनाथ ने गहरी सांस ली और एक मक्से से मोटी किताब निकाली। उस पर लिखा था, घनघोर घाटी का पाप पुस्तक, 100 साल पुरानी कहानी का असली चेहरा। रतिनाथ किताब खोलते हुए बोले, रघुनायक कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो पहाड़ के नीचे दबे उस शक्ति माला को खोजने आया था। कहा जाता है कि वो माला ऋषियों की आखिरी विद्या थी, जो पहन ले वो लोगों की सोच बदल सकता था, एक तरह की मानसिक शक्ति। मुकुल चौंका। तो वो गांव को सुधारने नहीं, शासन करने आया था? रतिनाथ ने सिर हिलाया। हां, वो चाहता था कि पूरा इलाका उसके आदेश में हो, पर माला केवल उन्हीं हाथों में उठाई जा सकती थी जिनमें निर्दोष खून बहता हो। रघुनायक के अंदर ये योग्यता नहीं थी, इसलिए उसने करण जैसे सरल, सच्चे और निस्वार्थ आदमी को चुना। मुकुल की मुट्ठियां कस गईं, तो करण का बलिदान एक झूठ था, एक जाल। सिर्फ जाल नहीं, बल्कि एक अनुष्ठान। रघुनायक चाहता था कि करण के खून से माला जागे, लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया। खून से जागने की बजाय करण की आत्मा माला के श्राप से जुड़ गई और काली परछाई बन गई। मुकुल स्तब्ध। रतिनाथ ने आगे कहा, काली परछाई कोई भूत नहीं है, वो करण का अधूरा सत्य है। वो किसी को मारना नहीं चाहती, वो सिर्फ न्याय चाहती है। पर जब जब उसके खिलाफ झूठ बोला जाता है या सच छुपाया जाता है, वो अधिक प्रबल हो जाती है। तभी कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। मुकुल बात समझ ही रहा था कि तभी दीवारों की धूल उड़ने लगी। कमरे में तापमान एक झटके से गिरा। पंडित रतिनाथ की आंखें फैल गईं। यहां नहीं, आज नहीं। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मुकुल ने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे के पास एक काली धुएं सी आकृति खड़ी थी। शरीर नहीं, सिर्फ आकृति। आंखें नहीं,
बस गहरे धंसे हुए गड्ढे और उसके आसपास ठंडी हवा घूमकर मध्यम चीफ जैसी आवाज कर रही थी। काली परछाई। पहली बार पूरी तरह से मुकुल का शरीर जम गया। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, जैसे उसे पहचानती हो। फिर एक पल में वो हवा में विलीन हो गई। कमरा शांत। रतिनाथ ने भारी सांस ली। तूने उसे पुकार दिया है, अब वह तुझे छोड़कर किसी और के पास नहीं जाएगी। मुकुल घबरा गया। इसका मतलब? रतिनाथ गंभीर हो गए। अब तेरे पास बहुत कम समय है। रघुनायक का वंशज भी जाग चुका है और वो नहीं चाहता कि तू सच तक पहुंचे। सच की अगली कड़ी। रतिनाथ ने आखिरी वाक्य कहा। अगर तू सच जानना चाहता है तो पहले उस जगह जाना होगा जहां करण को दफनाया गया था। मुकुल ने पूछा, कहां? रतिनाथ ने खिड़की की ओर इशारा किया। पहाड़ की जड़ में, वो जगह जहां कभी गांव का प्राचीन मंदिर था, अब वहां सिर्फ खंडर हैं। मुकुल के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। कल रात वहां जाऊं, पर अकेले मत जाना, क्योंकि काली परछाई तुझे बचाना चाहती है और रघुनायक का वंश तुझे रोकना चाहता है। पंडित रतिनाथ की कुटिया से लौटते समय मुकुल के मन में भय और उत्साह दोनों थे। काली परछाई की पहली झलक ने उसे हिलाकर रख दिया था, लेकिन अद्वितीय रीति से उसे डर के साथ साथ एक जुड़ाव भी महसूस हुआ था, मानो वो परछाई किसी दुश्मन की नहीं बल्कि किसी अधूरी पुकार की थी। घर लौटते समय हवा में शाम की सर्दी उतर रही थी। पेड़ों के बीच से रोशनी छनकर गिर रही थी और दूर से कुत्तों का भौंकना सुनाई देता था, जैसे वे किसी अंधे के खतरे को महसूस कर रहे हों। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, गोमती दौड़कर उसके पास आई। तू ठीक है मेरे बेटे? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मुकुल ने मां का हाथ पकड़ा और बोला, मैं ठीक हूं मां, लेकिन अब मुझे सच की राह से हटना नहीं है। गोमती की आंखों में डर की परतें थी। रात को बाहर मत निकलना, आजकल हवा कुछ अलग लग रही है, पेड़ों की शाखें भी बेचैन हैं। मुकुल ने मां को आश्वासन दिया, लेकिन अंदर से वो जानता था कि सुबह होने का इंतजार लंबा है, क्योंकि रात उसे पुकार रही थी। खंडहर मंदिर, जहां समय रुक जाता है। घंटे भर चलने के बाद वो पहाड़ की जड़ तक पहुंचा। ये जगह गांव के पुराने मंदिर के खंडहर थी। दीवारें टूटी हुई, मूर्तियों के हाथ पैर टूटे हुए और पत्थरों पर काई जमा थी। मानो ये जगह कभी पूजा और प्रसाद का केंद्र थी, पर अब भय और मौन की दुनिया बन चुकी थी। जैसे ही मुकुल ने सीढ़ियां चढ़ी, उसने देखा मंदिर के बीच में एक बड़ा गोल पत्थर पड़ा था और उसके नीचे जमीन थोड़ा उभरी हुई थी, मानो कोई शरीर या वस्तु नीचे दबा हो। ये करण की कब्र होगी, मुकुल ने सोचा। वो नीचे झुककर मिट्टी हटाने लगा। पत्थर के पास घास उगाई थी। मुकुल जैसे जैसे मिट्टी हटाता गया, उसकी सांसें तेज होती गईं। कुछ देर बाद उसे पुरानी लकड़ी का किनारा दिखा, कफन की डिब्बी जैसा। उसके हाथ कांपने लगे। गांव में कहा जाता था कि करण की लाश कभी शांत नहीं हुई, और मुकुल ठीक उसी जगह था जहां करण को जिंदा दफनाया गया था। तभी पास की झाड़ियों से आवाज आई, कदमों की आहट। मुकुल ने लालटेन उठाई। कौन है? कोई जवाब नहीं। अचानक पत्थर के पीछे से एक आवाज आई, तुझे यहां नहीं आना चाहिए था लड़के। मुकुल की सांसें रुक गईं। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया, लंबा कद, खुरदुरी आवाज और चेहरे पर दाढ़ी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से सोया ना हो। तुम कौन हो? आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं हूं रघुनायक का खून, उसका वंशज। नाम याद रखना, नागेश। मुकुल पीछे हट गया। तुम यहां क्यों? गुर्राया, क्योंकि तू उस रास्ते पर चल पड़ा है जिसे कोई जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। करण की कब्र को छूना, माला की शक्ति को जगाना, यह सब हमारे विरासत के खिलाफ है। मुकुल ने हिम्मत से कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने झूठ बोला था। उसने करण को मारने के लिए गांव को बरगलाया था। नागेश ने आंखें सिकोड़ ली।
जो शक्ति हमारे परिवार के लिए थी वो एक गरीब किसान को क्यों दी जाती? करण का जीवन छोटा था पर हमारा अधिकार बड़ा। मुकुल गुस्से से बोला, यह अधिकार नहीं, अत्याचार था। नागेश ने चाकू निकाल लिया। समझ तुझे भी आएगा अभी। मुकुल पीछे हटने ही वाला था कि अचानक एक ठंडी हवा, एक काला धुआं और नागेश का चाकू हवा में रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे। मुकुल ने देखा, पीछे से काली परछाई उभर रही थी। काली परछाई नागेश के ऊपर मंडराने लगी। उसकी फुसफुसाहट तेज होती गई। धोखा, खून, सत्य। नागेश चीख पड़ा, दूर रह, मैं तेरे खून से बना नहीं हूं, तू मुझे छू नहीं सकती। परछाई और नजदीक आई। उसके भीतर एक तूफान सा चल रहा था। मुकुल घबरा गया। रुको, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। परछाई रुक गई। कुछ पल हवा स्थिर रही। फिर परछाई धीरे से मुकुल के पास आई और करण की कब्र के ऊपर मंडराने लगी, जैसे वो कह रही हो, खोलो, सच खोलो। मुकुल कांपते हाथों से लकड़ी का ढक्कन हटाने लगा। अंदर उसने देखा एक पुरानी माला जो सोने की नहीं बल्कि किसी काले धातु से बनी थी। माला पर अलग अलग प्रतीक उकेरे थे और बीच में एक लाल पत्थर। नागेश ने इसे देखते ही पागलों की तरह चिल्लाया, नहीं, माला हमारा अधिकार है। लेकिन परछाई ने उसे दूर धकेल दिया। नागेश भागा और अंधेरे में गायब हो गया। मुकुल ने माला को छूने की कोशिश की पर परछाई ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया। उसके अंदर से एक आवाज उभरी, तू अभी तैयार नहीं। मालूम हुआ कि करण की आत्मा इससे अधिक कुछ कह रही थी। सिर्फ माला पाना समाधान नहीं था, सच को पूरा उजागर करना अभी बाकी था। परछाई गायब हो गई। मुकुल अकेला खड़ा था सदी पुरानी कब्र के सामने, हाथ में लालटेन और दिल में एक नया संकल्प। करण की कब्र से लौटते समय मुकुल के अंदर अजीब सी भारीपन था। माला को छूने से रोके जाने का मतलब स्पष्ट था। वो अभी उस शक्ति को स्वीकारने के योग्य नहीं था। रात का आसमान काला था पर हवा में एक हल्की चमक थी, जैसे दूर कहीं आग जल रही हो। ये आग किसी चूल्हे की नहीं बल्कि किसी डर की थी। जब मुकुल गांव की तरफ लौट रहा था, उसने दूर से देखा गांव की दिशा में हलचल थी। लोग टिमटिमाती मशाले लेकर इकट्ठा हो रहे थे। हल्के में आवाजें उठ रही थीं। नागेश ने कुछ बताया है। कहता है मुकुल पहाड़ पर अब शगुन जगा रहा है। हमारे खेत क्यों सूख रहे हैं, क्यों काली हवा चल रही है। मुकुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। नागेश की पहली चाल, गांव को भड़काना। गांव के बीच में एक मंडप था। उसके सामने नागेश मशाल उठाए खड़ा था, आंखें क्रोध से भरी हुई। गांव वालों, वो चिल्लाया, हमारा 100 साल पुराना श्राप जाग चुका है और इसका कारण एक ही है, गोमती का बेटा मुकुल। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने डर से सिर ढक लिया। ये लड़का पहाड़ की दबी चीजें खोद रहा है। वो करण की कब्र खोल चुका है। वो माला पर दावा करेगा और अगर वो ऐसा करता है तो पूरा गांव तबाह हो सकता है। लेकिन वो तो करण का वंशज है, किसी ने कहा। नागेश हंसा, और यही तो खतरा है। जिस वंश ने पहाड़ को जगाया वही वंश अब उसे खत्म भी कर सकता है। हमें मुकुल को रोकना होगा वरना गांव नष्ट हो जाएगा। लोगों का भय धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। कुछ ने कहा, उसे बांध कर लाओ, पहाड़ के श्राप को फिर से बंद करो, उसके घर पर नजर रखो। मुकुल ने यह सब दूर से सुना। उसके दिल में आग लगी। ये वही झूठ था जिसने करण की जान ली थी। आज वही इतिहास खुद को दोहरा रहा था। घर लौटना, जहां मां इंतजार कर रही थी। जब मुकुल घर पहुंचा, वो हाँफ रहा था। गोमती घबराई हुई बाहर निकली। तू ठीक तो है? गांव वाले इकट्ठे होकर तेरा नाम ले रहे हैं। मुकुल ने मां को सब बताया, कब्र, माला और नागेश का हमला। गोमती ने माथा पकड़ लिया। नागेश, वो अपने दादा की तरह ही पागल है।
वो गांव को बर्बाद कर देगा। मुकुल ने शांत स्वर में कहा, मां, अब समय आ गया है कि मैं करण का सच दुनिया को बताऊं। गोमती ने उसकी आंखों में देखा। ये डर नहीं था, ये दृढ़ता थी। तू अकेला मत जाना, और ये बात याद रखना कि करण की आत्मा तुझे नुकसान नहीं करेगी, लेकिन रघुनायक का वंश कभी भी हमला कर सकता है। मुकुल ने सिर हिलाया, फिर माला की ओर देखा जो अभी भी मिट्टी और धूल से सनी थी। माला की भाषा, जिसे समझना जरूरी था। मुकुल ने पंडित रतिनाथ की बताई बात याद की कि माला सिर्फ उन्हीं के लिए बोलेगी जिनमें सच्चाई जग चुकी हो। वो कमरे में बैठा और माला के चिन्हों को ध्यान से देखने लगा। माला पर कई प्रतीक उकेरे थे, त्रिकोण, वृत्त, लहरें और उनकी आपस में जुड़ी हुई रेखाएं। अचानक एक प्रतीक चमकने लगा। लाल पत्थर हल्का सा तपने लगा। मुकुल पीछे हट गया। फिर उसके दिमाग में कहीं दूर से एक आवाज गूंजी, डरो मत, ये तुझे बुला रही है। कमरे में हवा स्थिर हो गई। दीवारों की छाया लंबी होने लगी। मुकुल ने धीरे से माला को हाथ में उठाया। जैसे ही उसने छुआ, एक गर्म एहसास उसकी हथेली में दौड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरे उजाले की चमकें घूमने लगी। वो गिरते गिरते बचा। तभी मुकुल, एक आवाज, ठंडी, थकी हुई पर बेहद स्पष्ट। मुकुल ने आंखें खोली। कमरे में धुआं सा फैल रहा था और धुएं से एक धुंधली आकृति उभर रही थी। चेहरे की कोई सीमा नहीं, पर कंधे और शरीर का आकार करण जैसा था। ये काली परछाई नहीं, बल्कि करण की आत्मा का एक शांत रूप था। मुकुल कांपते हुए बोला, करण, क्या ये तुम हो? आवाज ने कहा, हां, पर मेरा अस्तित्व अधूरा है। मैं सत्य से जुड़ा हूं और सत्य अभी तक खुला नहीं। मुकुल की सांसें तेज हो गई। मुझे बताओ, मैं क्या करूं? गांव मुझे दुश्मन समझ रहा है। नागेश हमला कर रहा है। करण की आवाज ने कहा, जब तक लोग जान नहीं लेते कि मैं कैसे मरा और क्यों मरा, तब तक ये श्राप खत्म नहीं होगा। माला का उपयोग शक्ति के लिए नहीं, सत्य के लिए होना चाहिए। मुकुल ने पूछा, सत्य कैसे खोलूं? करण ने कहा, तुझे वो रात फिर से जीनी होगी जिस रात मुझे मार दिया गया था। तुझे गांव वालों का सच उनके सामने ही उजागर करना होगा। पर ध्यान रखना, रघुनायक के वंशज तुझे रोकेंगे और वे अब जाग चुके हैं। करण की आकृति गायब होने लगी। मुकुल चिल्लाया, रुको, तुम पूरी बात बताकर जाओ। आवाज ने जाते जाते कहा, सच की राह लंबी है और तेरे पास समय कम। और फिर वो गायब हो गई। नागेश की दूसरी चाल, पहली खून की कोशिश। मुकुल घबराए हुआ था, तभी बाहर से बर्तन गिरने की आवाज आई। फड़ाम! मुकुल और उसकी मां बाहर भागे। दरवाजे पर किसी ने चाटू घोंपा हुआ था। लकड़ी तक उखड़ गई थी। उस पर खून की एक छोटी सी बूंद लगी थी और जमीन पर एक पर्ची पड़ी थी, पीछे हट जा वरना अगला वार तेरे दिल पर होगा, नागेश। गोमती चीख पड़ी, मुकुल, अब ये खेल नहीं, ये युद्ध है। मुकुल ने पर्ची हाथ में पकड़ते हुए कहा, और इस बार हमारे तरफ सत्य है, मैं रुकूंगा नहीं। उसने लालटेन उठाई, माला अपने खैले में रखी और ठंडी हवा की ओर देखा। अंधेरे में कहीं करण की परछाई उसे देख रही थी, जैसे कह रही हो, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। सुबह की पहली किरणें अभी गांव पर उतर भी नहीं पाई थी कि माहौल में बेचैनी फैल चुकी थी। पंछियों की आवाज आज असामान्य रूप से धीमी थी, मानो वे भी किसी आने वाली अनहोनी को महसूस कर रहे हों। मुकुल अपनी मां के साथ बैठा सोच रहा था कि आगे क्या करना है। तभी बाहर से शोर उठा, नागेश ने सभा बुलाई है। वो कह रहा है कि श्राप आज रात हमला करेगा। वो मुकुल को दोषी बता रहा है। मुकुल ने मुट्ठियां कस ली। अब सच को छुपाकर चलने का समय नहीं था। गांव को करण की कहानी सुननी ही पड़ेगी।
गांव की सभा जहां झूठ का ढेर लगाया गया। गांव के चौराहे पर बड़ी भीड़ इकट्ठी थी। बीच में नागेश एक ऊंचे पत्थर पर खड़ा था, हाथ में मशाल, आंखों में नफरत और चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान। गांव वालों, वो चिल्लाया, कल रात काली हवा हमारे खेतों तक पहुंची, बैल भाग गए, बच्चों ने चीखें सुनी। ये सब किसकी वजह से? भीड़ से एक ही आवाज उठी, मुकुल। नागेश ने जोश से मशाल घुमाई। हाँ, मुकुल ही श्राप जगाने गया था। वो करण की कब्र खोद चुका है। अब वो माला पर दावा करेगा और हम सबको खतरे में डाल देगा। भीड़ में भय, गुस्सा और भ्रम तीनों थे। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, पर करण तो निर्दोष था, हमने ही उसे गलत समझा था। नागेश चिल्लाया, चुप! सच यह है कि करण का खून अपशकुन था। यह वाक्य सुनते ही हवा एकदम ठंडी हो गई। कुछ पत्ते नीचे गिरे, मानो किसी ने इस झूठ को स्वीकार करने से इनकार किया हो। और तभी मुकुल आगे बढ़कर भीड़ के सामने आ गया। मुकुल का सामना, सत्य की पहली सुबह। गांव वालों ने उसे देखते ही शोर मचाया, दूर हटो, तुम्हारी वजह से चिराग जला है, हमें श्राप नहीं चाहिए। लेकिन मुकुल ने दृढ़ता आवाज में कहा, अगर चिराग जला है तो सत्य के कारण जला है, और अगर श्राप जागा है तो झूठ के कारण जागा है। भीड़ शांत हो गई। नागेश गुर्राया, तू कहानी सुनाएगा? क्या सबूत है तेरे पास? मुकुल ने थैला खोला। उसमें करण की कब्र से मिली माला और गोमती के संदूक से मिली पंडित हरि किशन की गवाही थी। ये करण की आखिरी रात का बयान है। इसमें सच्चाई लिखी है कि उसे निर्दोष होते हुए भी मार दिया गया था। और सच्चाई ये है कि रघुनायक ने गांव को धोखा दिया था। भीड़ में खुसफुसाहट बढ़ने लगी। एक महिला बोली, हमारे पुरखों ने गलती की थी, ये सच हो सकता है। एक और आदमी बोला, रघुनायक ने हमें बहकाया था, हमने सुना है। नागेश चिल्लाया, ये सब झूठ है, मुकुल हमें मोड़ना चाहता है। मुकुल ने माला हवा में उठाई। लाल पत्थर हल्का सा चमकने लगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये माला मेरे हाथ में चमकेगी नहीं। भीड़ ने माला की रोशनी देखी तो उनके चेहरों से रंग उड़ गया। नागेश के चेहरे पर नफरत उबल पड़ी। करण की मौत की पहली गवाही जो 100 साल छुपी रही। मुकुल ने पंडित की लिखी चिट्ठी खोली और तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया। करण ने आखिरी सांस लेते हुए कहा कि सच को छुपाने वाले ही इस गांव को श्राप देंगे। मेरी मौत का दोष किसी एक पर नहीं, उस पर है जिसने झूठ को जन्म दिया। भीड़ चुप। कुछ लोगों की आंखें भर आईं। मुकुल आगे बोला, करण ने गांव को दोष नहीं दिया था। उसने कहा कि समय बदलेगा और सत्य खुद लौटेगा। ये सुनते ही हवा में हल्की घंटी की आवाज गूंजी। माना जाता था कि यह करण की आत्मा का संकेत था। गांव वालों के चेहरों से डर कम होने लगा। वो नागेश की बातों पर शक करने लगे। नागेश इसे देखकर चीख उठा, सब झूठ है, ये लड़का भ्रम फैला रहा है। मुकुल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आज रात करण की आत्मा मुझे क्यों बचाने आई थी और तुम्हारे ऊपर काली परछाई क्यों मंडराई थी? भीड़ अब साफ साफ नागेश से दूर खिसकने लगी। नागेश का हमला, पहली बार गांव का खून बहा। गुस्से से पागल नागेश ने अपनी कमर से चाकू निकाला। मैं अब सबूत नहीं चाहता, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। भीड़ चीख उठी, रुको, मत करो, पागल हो गया है क्या? लेकिन नागेश मुकुल की ओर भागा। मुकुल पीछे हटने ही वाला था कि अचानक हवा में काला तूफान उठा। धुएं जैसी परछाई गांव के बीच उतर आई। काली परछाई, करण की चेतावनी। भीड़ डर के मारे जमीन पर बैठ गई। परछाई नागेश के चारों ओर घूमने लगी। उसकी आवाज हवा में गूंजी, धोखा, सत्य, खून। नागेश चीखने लगा, दूर हट, दूर हट। परछाई और तेज हुई और नागेश का चाकू हवा में रुक गया। उसके हाथ जड़ हो गए। मुकुल ने चिल्लाकर कहा, रुको, उसे अभी मत छुओ, सच खुलना बाकी है। परछाई रुक गई। भीड़ ने पहली बार महसूस किया कि ये परछाई सिर्फ भय नहीं बल्कि न्याय की पुकार थी। मुकुल आगे बढ़ा।
ये गांव तब तक नहीं बचेगा जब तक करण की मौत का सच सभी को नहीं पता चलता। और सच ये है, करण को मारा नहीं गया था, उसे बलि दिया गया था। भीड़ दंग रह गई, लोगों के हाथ कांपने लगे, कुछ ने अपनी आंखें ढांक ली और नागेश, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसी समय गांव के दूसरी ओर से धुआं उठता दिखाई दिया। लोग चिल्लाए, आग लगी है, कुटिया जल रही है। वहां नागेश के दादा के पुराने दस्तावेज रखे थे। मुकुल ने भांप लिया। नागेश ने खुद सबूत जलाने की कोशिश की थी ताकि सच कभी बाहर ना आए, पर आज करण की आत्मा इस झूठ को जलने नहीं दे रही थी। मुकुल ने कहा, अब ये लड़ाई सिर्फ मेरे और नागेश के बीच नहीं है, ये गांव और सत्य के बीच है। ठंडी हवा ने एक बार फिर गांव को घेर लिया। परछाई धीरे धीरे ऊपर उठी और गायब हो गई। लेकिन अब गांव जान चुका था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। गांव के दूसरी ओर उठता धुआं अब आसमान में फैल चुका था। लोग दौड़ते हुए नागेश की कुटिया के पास पहुंचे। लकड़ी की दीवारें जल रही थीं और अंदर की चीजें धीरे धीरे भस्म हो रही थीं। मुकुल भी वहां पहुंचा। उसने देखा नागेश जमीन पर घुटनों के बल बैठा आग को घूर रहा था। चेहरा राख की तरह सफेद, आंखों में गुस्सा और डर दोनों। गांव वाले चिल्ला रहे थे, पानी लाओ, कुछ दस्तावेज निकालो, जल्दी करो। पर आग इतनी तेज थी कि कोई अंदर नहीं जा पा रहा था। मुकुल आगे बढ़ा। उसे पता था कि अगर नागेश का परिवार सच छुपा रहा था तो उन कागजों में करण की मौत, माला की शक्ति और रघुनायक की असली योजना के निशान जरूर होंगे। मुकुल चिल्लाया, किसी के पास मोटी चादर है? उसे पानी में भिगोकर मुझे दो। लोग हड़बड़ा गए, पर किसी ने झट से चादर ला दी। मुकुल ने उसे पानी में डुबोया और कुटिया के अंदर घुस गया। जलती कुटिया के अंदर, जहां सच राख में भी जिंदा था। भीतर धुआं इतना था कि आंख खुली रखना मुश्किल था। दीवारों पर पुराने मंत्र, कागजों की गठरियां और पांडुलिपियां लटक रही थी। बहुत सी जल चुकी थीं, पर कुछ अब भी आधी सधी हालत में थी। मुकुल ने जल्दी जल्दी कागजों में खोज की। उसकी आंखें जल रही थी, सांस भारी हो रही थी। तभी उसे एक कोना दिखा, जहां लकड़ी का एक डिब्बा आधा जला था, पर अंदर की पोटलियां अभी भी सुरक्षित थी। उसने डिब्बा उठाया और बाहर की ओर भागा। 2 कदम ही बढ़ा था कि छत का एक जलता हुआ तख्ता गिरते गिरते बचा। गांव वाले चिल्लाए, मुकुल बाहर आओ, पागल मत बन। मुकुल बाहर निकला, डिब्बा हाथ में कसकर थामे हुए। नागेश बौखला उठा, वो डिब्बा छोड़, वो मेरा है। मुकुल ने गुस्से से कहा, यह गांव का सच है, तुम्हारी जागीर नहीं। लोगों ने नागेश को पकड़ लिया। नागेश चीखता रहा, वो मत खोलना, मत खोलना। मुकुल ने ताला तोड़ा और पोटलियां बाहर निकाली। पहला दस्तावेज, रघुनायक की योजना। पहली पोटली में एक मोटा कागज था जिस पर रघुनायक की लिखावट थी। उस पर लिखा था, माला की शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक पवित्र और निर्दोष व्यक्ति का रक्त आवश्यक है। गांव वालों को विश्वास में लेकर किसी साधारण किसान को बलि चढ़ाना होगा। शक्ति मिलते ही मैं पहाड़ों पर अपना शासन स्थापित करूंगा। गांव वालों के मुंह खुले रह गए। तो यह सच था, हम धोखे में पड़े थे, करण की मौत सत्य थी। नागेश ने दांत पीसते हुए कहा, यह नकली है, मुकुल ने बनाया है। पर अब भीड़ उसकी बात नहीं सुन रही थी। अभी करण की मौत का असली सच बाकी है और रघुनायक के वंशजों की असली मंशा भी। दूसरा दस्तावेज, करण का आखिरी बयान, अधूरा रूप। दूसरी पोटली में एक आधा जला कागज था, लेकिन उस पर लिखे शब्द अब भी साफ थे। मेरा अपराध केवल यह है कि मैं सत्य जानता था। मैंने रघुनायक को रोकने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी आवाज दबा दी। नीचे एक अधूरी पंक्ति थी, अगर कोई मेरे खून से बंधी माला को छू ले तो सत्य की राह उसी से खुलेगी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। यह साफ था, माला किसी शक्ति की वस्तु नहीं बल्कि सत्य का द्वार थी। नागेश चिल्लाया, तुम झूठ फैला रहे हो, माला शक्ति देती है, राज देती है,
मेरे दादा ने यही कहा था। मुकुल ने कठोर आवाज में कहा, तुम्हारे दादा ने झूठ बोला था। रघुनायक ने अपने लालच के लिए तुम्हारे परिवार को इस्तेमाल किया। नागेश का चेहरा पागलपन में बदल गया। नहीं, माला हमारी शक्ति है, हमेशा से रही है। शास्त्री तब से चुप थे। अब उन्होंने सिर झुका लिया, जैसे वो हार मान चुके हों। तीसरा दस्तावेज, वो गवाही जिसने सब बदल दिया। मुकुल ने तीसरा कागज निकाला। ये किसी गवाह द्वारा लिखा गया था। नाम था गिरधारी, जो करण का पड़ोसी था। गवाही में लिखा था, मैंने देखा था करण को पहाड़ पर ले जाने से पहले रघुनायक ने पंडितों को पैसे दिए, गांव वालों को झूठे आशीर्वाद दिए। फिर करण को कहा गया कि वो गांव के लिए बलि दे रहा है, लेकिन करण रोया नहीं। उसने कहा, अगर मेरा खून सत्य जागने का कारण बनेगा तो मैं मरने को तैयार हूं। और मरते समय उसने रघुनायक को श्राप दिया, मेरी आत्मा सच्चे को ढूंढेगी और झूठा बच नहीं पाएगा। लोग फफक कर रो पड़े। एक महिला बोली, हमने करण के साथ बहुत अन्याय किया। एक बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, हम उसकी सच्चाई को नहीं समझ पाए। भीड़ में धीरे धीरे अपराध बोध फैल गया। 100 साल पुराना अपराध अब उनके सामने पूरी तरह खुल चुका था। तभी हवा में एक विचित्र कंपन उठा। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी, धूल उड़ने लगी। गांव के चौराहे के बीच काली परछाई धीरे धीरे प्रकट होने लगी। पर इस बार वो गुस्से में नहीं थी। उसकी आकृति नरम, शांत और चमकीली थी, जैसे वो सदी भर के बाद पहली बार चैन से सांस ले रही हो। लोग डर गए, पर भागे नहीं। परछाई धीरे से मुकुल के सामने आकर रुकी। उसकी फुसफुसाहट में पहली बार एक साफ शब्द उभरा, सत्य। और जैसे ही उसने ऐसा कहा, मुकुल के थैले में रखी माला लाल रोशनी से चमकने लगी। माला के सारे प्रतीक एक एक कर जलने लगे। भीड़ डर के मारे नीचे बैठ गई। मुकुल ने माला निकाली। रोशनी और तेज हो गई। परछाई धीरे से उसके कंधे को छूने लगी। हवा में नरमी फैल गई और फिर करण की स्पष्ट आवाज सुनाई दी, अब अगला कदम उठाओ। सच जग चुका है, अब न्याय लाना है। माला चमकना बंद हो गई। परछाई गायब। भीड़ स्टन्ड। गांव की हवा शांत हो चुकी थी। 100 साल पुरानी कहानी अब सिर्फ कहानी नहीं थी, अब वो मुकुल पर निर्भर भविष्य थी। गांव में पहली बार 100 साल बाद ऐसा हुआ था कि भीड़ काली परछाई से भागी नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति को समझने की कोशिश करने लगी थी। करण की आवाज सबके सामने गूंज चुकी थी, अब न्याय लाना है। लेकिन सच उजागर होने से एक आदमी पागलपन की हद तक पहुंच चुका था, नागेश। उसकी आंखों में खून उतर आया था, चेहरा हड्डियों जैसा खिंच गया था और वो अब भी माला को अपनी विरासत मानकर चिपक जाना चाहता था। गांव वालों ने उसके पास से दूरी बना ली थी, पर रात होते ही वो किसी साए की तरह गायब हो गया। मुकुल को पता था, सच सामने आते ही झूठ सबसे खतरनाक रूप ले लेता है। रात का खतरा, नागेश का गायब होना। जब रात ढलने लगी, हवा में अजीब तरह की कड़वाहट फैलने लगी। गुमती दरवाजे पर बार बार झांकती रही। आज पहाड़ बहुत शांत है, उसने डरते हुए कहा। मुकुल ने उसके लिए दिया जलाया और बोला, माँ तुम चिंता मत करो, मैं आज गांव नहीं छोड़ने वाला। लेकिन उसके भीतर हलचल थी। करण की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, अब अगला कदम उठाओ। अचानक बाहर से तेज धमाका हुआ, धड़ाम। गांव के उत्तर छोर की ओर से चीखें सुनाई दी। गुफा के पास आग लगी है, कोई पहाड़ के भीतर घुस गया है, ये नागेश का काम है। मुकुल के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। गुफा का मतलब था वही जगह जहां रघुनायक माला को जगाना चाहता था, जहां असली अनुष्ठान होना था। वहां आग मतलब नागेश कुछ बड़ा कदम उठा चुका था। मुकुल बोला, माँ मैं अभी आता हूं। गोमती उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अकेले मत जा, आज रात हवा में कुछ भारी है, कुछ बदल रहा है। मुकुल ने धीरे से कहा, माँ मैं करण की आत्मा से बचता नहीं, उसके साथ खड़ा होने जा रहा हूं। यह कहकर वो पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा। पहाड़ का रास्ता
जहां हवा भी चेतावनी देती थी। पहाड़ के रास्ते पर पहुंचते ही दिख गया, पेड़ों की शाखाएं टूटी हुई थीं, सूखी घास जलकर काली हो चुकी थी और जंगल में धुआं फैला हुआ था। मुकुल ने आवाज लगाई, नागेश, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं, सिवाय एक फुसफुसाहट के, सावधान। मुकुल ने मुड़कर देखा, काली परछाई कुछ दूरी पर मंडरा रही थी। आज वो पहले से अधिक स्पष्ट, अधिक भारी लग रही थी, जैसे वो कह रही हो, ये राह तू अकेले नहीं चल सकता। मुकुल ने साहस जुटाकर पूछा, क्या नागेश अंदर है? परछाई धीरे से पहाड़ की गुफा की ओर मुड़ी। जवाब साफ था। गुफा के अंदर गहरा अंधेरा था, पर बीच बीच में लाल चमक उठ रही थी। लगता था जैसे कोई अनुष्ठान चल रहा हो। गुफा की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां माला के प्रतीकों से मिलती जुलती थीं। अजीब चक्र, आंखों जैसी आकृतियां और 3 रेखाओं वाला एक चिन्ह। मुकुल ने माला निकाली। माला की रोशनी हल्की पर जीवित थी। वो आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो गुफा में उतर रहा था, माला गर्म होती जा रही थी। और तभी एक पत्थर के आसन पर नागेश बैठा दिखा। उसके चारों ओर लाल चूर्ण बिखरा था और सामने एक पुरानी लोहे की कटोरी में आग जल रही थी। नागेश ने सिर उठाया। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। आ गया तू? उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं तेरा इंतजार कर रहा था मुकुल। मुकुल ने चौंक कर पूछा, तुमने यहां क्या किया है? नागेश हंसा। वही किया जो मेरे दादा करना चाहते थे। मैं माला को जगाने वाला हूं और इस बार करण का रक्त नहीं बल्कि तेरा रक्त इसे शक्ति देगा। मुकुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। नागेश ने पास रखा खंजर उठाया। माला की असली शक्ति पहली बार खुली। नागेश ने मुकुल की ओर छलांग लगाई, पर तभी गुफा हिलने लगी। पत्थरों से धुआं उठने लगा। काली परछाई बीच में आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी, नहीं। नागेश का खंजर हवा में रुक गया। वो चीखता हुआ पीछे गिर पड़ा। दूर रह, दूर रह, तू मुझे क्यों रोक रही है? मैं तेरे ही खून के कारण यहां हूं। परछाई की फुसफुसाहट तेज होती गई। धोखा, अन्याय, कर्म। माला मुकुल के हाथ में जल उठी। गुफा की दीवारें रोशनी से भर गईं। प्रतीक चमकने लगे। नागेश ने आंखें ढक ली। नहीं, ये शक्ति मेरी है। मेरा परिवार इसे पाने के लिए जिया है। मुकुल आगे बढ़ा और जोर से बोला, ये शक्ति कभी तुम्हारी नहीं थी। करण के रक्त ने इसे सत्य का रक्षक बनाया था, न कि लालच का। माला अचानक हवा में उठ गई। उसमें तेज लाल और सफेद रोशनी घूमने लगी। गुफा में गहरी गूंज उठी और फिर करण की आवाज पहली बार स्पष्ट आई, मेरा खून न्याय चाहता है, न कि शक्ति का मालिक। नागेश जोर से चिल्लाया, चुप रहो, तुम मर चुके हो, तुम्हारा सच मिट चुका है। करण की आवाज और भी भारी हो गई। सच को कोई आग मिटा नहीं सकती। गुफा की दीवारें टूटने लगी, चट्टानें खिसकने लगी। गुफा का ढहना और नागेश का आखिरी पागलपन। मुकुल, बाहर निकलो, किसी ने दूर से चिल्लाया। शायद गांव वाले पीछे आ चुके थे। पत्थर गिरने लगे। गुफा के एक कोने में दरार बन गई, लेकिन नागेश खड़ा हुआ और खंजर लेकर दौड़ा। अगर मैं शक्ति नहीं पा सकता तो तुझे भी नहीं जीने दूंगा। मुकुल पीछे हटते हुए बोला, नागेश, ये रास्ता छोड़ दो, ये लालच तुम्हें नष्ट कर देगा। पर नागेश पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने छलांग लगाई, पर उसी क्षण गुफा के ऊपर से एक विशाल पत्थर गिरा और नागेश को ढक गया। एक चीख हवा में खुल गई, फिर शांत। परछाई धीरे से ऊपर उठी और माला की ओर इशारा किया, अभी अंतिम सत्य बाकी है। मुकुल ने माला उठाई, गुफा से बाहर भागा। गांव वाले उसे खींचकर बाहर ले गए। गुफा पीछे से पूरी तरह ढह गई। गुफा के ढह जाने के बाद पहाड़ पर फैली धूल धीरे धीरे बैठ रही थी। गांव वाले मुकुल को बाहर लाए। उसके कपड़े मिट्टी से भरे थे, चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन आंखों में एक आग थी।
सच की आग। गोमती दौड़कर उसके पास आई। मुकुल, तू ठीक है? तेरे हाथ जल क्यों रहे? माला अभी भी हल्की हल्की तप रही थी। मुकुल ने उसे अपनी छाती के पास रखते हुए कहा, मां, करण ने कहा है कि अंतिम सत्य अभी बाकी है। अब मुझे वो देखना होगा जो 100 साल से छुपा है। गांव वाले चुपचाप उसके चारों ओर खड़े थे। अब वे पहले जैसे डर में नहीं थे। उनके चेहरों पर अपराध बोध और इंतजार था कि सच्चाई पूरी तरह खुल जाए। चिराग फिर जलेगा क्या? एक बूढ़ी औरत ने धीमे से पूछा। मुकुल ने पहाड़ की चोटी की ओर देखा। वहां हल्की सी रोशनी डोल रही थी। हां, मुकुल बोला, चिराग आज अंतिम बार हमें दिखाएगा कि असल में क्या हुआ था। चिराग वाली चोटी, सत्य का मंच। समूचा गांव मुकुल के साथ चोटी की ओर चढ़ रहा था। पहाड़ पर हवा अजीब तरीके से शांत थी, जैसे प्रकृति भी आज करण की कहानी सुनना चाहती हो। चोटी पर पहुंचकर मुकुल ने देखा चिराग खुद ब खुद जल चुका था। उसकी लौ स्थिर थी, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से संरक्षित हो। मुकुल आगे बढ़ा। माला उसके हाथों में इतनी तेज गर्म होने लगी कि उसने उसे कसकर पकड़ लिया। तभी काली परछाई हवा में ऊंची उठी, फिर धीरे धीरे एक आकार में बदलने लगी। पहली बार उस आकृति में चेहरे की हल्की रेखाएं बनने लगी। गाल, आंखों का धुंधलापन, कंधों का आकार। गांव वालों ने सांस रोक ली। ये करण की आत्मा थी, शांत पर अपूर्ण। उसकी आवाज हवा में गूंजी, आज तुम्हें वो रात दिखाऊंगा जो कोई देखने की हिम्मत नहीं करता। माला चमक उठी। चिराग की लौ नीली हो गई। हवा घूमने लगी और अचानक मुकुल के सामने दृश्य बदलने लगा। शताब्दी पुरानी रात, जब करण को मारा गया था। मुकुल अब किसी गुफा या पहाड़ पर नहीं था। वो समय के पार खड़ा था, 100 साल पहले। गांव का वही चांद, वही मंदिर, वही चोटी, पर सब नया और जीवित था। मुकुल ने देखा, दृश्य 1, करण को ले जाया जा रहा है। गांव के लोग मशाले लेकर करण को पहाड़ की ओर धकेल रहे थे। करण के हाथ बंधे थे, पर उसकी आंखों में डर नहीं, एक गहरी उदासी थी। वो कह रहा था, मेरी मौत किसी की भलाई नहीं करेगी, तुम्हें धोखा दिया गया है। पर भीड़ उसके शब्दों को अनसुना कर रही थी। रघुनायक सामने खड़ा था, कंधे पर शाही कंबल, हाथ में एक लोहे की छड़ी। वो भीड़ से बोला, गांव को शक्ति चाहिए। ये आदमी जन्म से अशुभ है, इसके रक्त से ही माला जागेगी। भीड़ चिल्लाई, मारो, बलि दो। मुकुल का दिल कांप उठा। उसने हाथ बढ़ाया, पर वो उस दृश्य को छू नहीं सकता था। ये बस एक स्मृति थी। दृश्य 2, रघुनायक की सच्ची योजना। रघुनायक ने अपने 2 आदमियों को संकेत किया। वे करण को खींचकर चोटी पर ले गए। जैसे ही करण घुटनों पर गिरा, रघुनायक ने मंत्रोच्चार शुरू किया। पर वो कोई धार्मिक मंत्र नहीं था, वो शक्ति प्राप्ति का गूढ़ अनुष्ठान था। करण को समझ आ गया, तुम ये गांव के लिए नहीं कर रहे हो, तुम ये अपनी लालच के लिए कर रहे हो। रघुनायक मुस्कुराया, हां, और मेरी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकेगा। भीड़ ये सब नहीं सुन पा रही थी, वे बस नारे लगा रहे थे। करण ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और कहा, अगर मेरा खून गिरेगा तो ये शक्ति का रास्ता नहीं, सत्य का रास्ता खोलेगा। रघुनायक ने लोहे की छड़ी उठाई और करण के सिर पर प्रहार किया। करण वहीं गिर पड़ा। मुकुल का दिल टूट गया। उसने हाथ बढ़ाया, पर वो उस दृश्य को छू नहीं सकता था। ये बस एक स्मृति थी। दृश्य 4, माला जागती है। करण का खून पत्थर पर गिरा। पत्थर पर उकेरे प्रतीक जल उठे। माला हवा में उठी, पर उसकी रोशनी रघुनायक को नहीं मिली। रघुनायक चिल्लाया, नहीं, ये मेरी शक्ति है। लेकिन माला ने एक गहरी गूंज की, मानो वो कह रही हो, तू योग्य नहीं। और तभी करण की आत्मा, जिसके शरीर से जीवन अभी बाहर निकला था, माला से बंध गई, अधूरी, तड़पती हुई, सत्य की तलाश में। वही बनी काली परछाई। करण की आत्मा ने उठकर कहा, मेरी मौत से शक्ति नहीं, सत्य जागेगा और मेरा वंश सत्य की राह दिखाएगा।
रघुनायक पीछे हट गया, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। नहीं, मैंने तो शक्ति मांगी थी। करण की आत्मा ने कहा, तूने जिस शक्ति का दुरुपयोग चाहा, अब वो अपने योग्य उत्तराधिकारी को खोजेगी। और दृश्य गायब हो गया। वर्तमान में वापसी और गांव पर सन्नाटा। चिराग की लौ फिर पीली हो गई। समय अपनी जगह लौट आया। गांव वाले रो रहे थे। कुछ जमीन पर बैठ गए, कुछ ने करण की परछाई को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। एक बुजुर्ग बोला, हमने उसके साथ बहुत गलत किया। दूसरा बोला, और उसके वंशजों, हमने उन्हें भी पीढ़ियों तक सताया। मुकुल की आंखें नम थीं, पर करण की आवाज फिर गूंजी। सच्चाई दिखाना पहला कदम था, अब न्याय पूरा करना है। माला मुकुल के हाथों में अचानक ठंडी हो गई, जैसे वो अगले आदेश का इंतजार कर रही हो। गांव वालों ने एक साथ कहा, मुकुल, अब तू ही हमें रास्ता दिखाएगा। मुकुल ने आसमान की ओर देखा। करण, मैं तेरी अधूरी कहानी पूरी करूंगा। जो गलत हुआ उसे सुधारूंगा। हवा में हल्की चमक फैली, जैसे करण की आत्मा मुस्कुरा रही हो। करण की मौत की पूरी सच्चाई सामने आ चुकी थी। गांव, पहाड़, चिराग और माला सब एक ही बात कह रहे थे, अब न्याय पूरा करो। पर जिस रात सच का प्रकाश फैला, उसी रात छाया और भी गहरी हो गई। नागेश मर चुका था, लेकिन रघुनायक का वंश अब भी खत्म नहीं हुआ था। कई सालों से गांव से बाहर छुपकर रहने वाला नागेश का बड़ा भाई भैरव इस खबर को सुनकर लौट आया था, और उसका इरादा रघुनायक से भी ज्यादा क्रूर था। भैरव का आगमन, एक अंधेरी आहट। रात के करीब 2 बजे थे। गांव नींद में था, पर हवा बेचैन। कुत्ते अनजानी दिशा में भौंक रहे थे। पुराने कुएं के पास एक लंबी आकृति खड़ी थी। काले कपड़े, चौड़ा कंधा और आंखों में अंगार जैसा लाल रंग। वो भैरव था। उसने आकाश की ओर देखा और बोला, रघुनायक की योजना मैं पूरा करूंगा। माला हमारी है, सत्य नहीं। उसने जमीन पर लाल चून छिड़का और मंत्र पढ़ा। पुराना कुआं हल्का सा कांप उठा। भैरव के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। आज रात शक्ति जागेगी। गांव की ओर मंडराता खतरा। सुबह होने वाली थी, लेकिन मुकुल की नींद टूट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ होने वाला है, उसने महसूस किया। वो बाहर निकला। हवा में एक तेज भयानक ठंडक थी, जैसे छाया हर चीज को निगलने आ रही हो। तभी उसने देखा, दूर कुएं की दिशा में एक काली परछाई धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। पर यह करण की आत्मा नहीं थी। करण शांत था। यह कुछ गहरे और हिंसक रूप में था। मुकुल फुसफुसाया, भैरव। पंडित रतिनाथ की चेतावनी। मुकुल सीधा पंडित रतिनाथ की कुटिया पहुंचा। रतिनाथ सारी रात जागे हुए थे, मानो उन्हें सब महसूस हो रहा हो। तू आया, अच्छा हुआ, रतिनाथ ने थकी आवाज में कहा। पंडित जी, भैरव लौट आया है। वो रघुनायक की योजना पूरी करना चाहता है। रतिनाथ की आंखें फैल गईं। ये भयावह है। भैरव वो सब जानता है जो उसके पिता ने छिपाया था। वो बहुत खतरनाक अनुष्ठान कर सकता है। मुकुल ने पूछा, उसे रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा? रतिनाथ ने माला की ओर देखा। माला तुझे शक्ति दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन याद रख, माला शक्ति देती नहीं, बल्कि सत्य को तेज करती है। अगर तेरा दिल भय से भरा हुआ या तू क्रोध में आया, तो माला तुझसे दूर हो जाएगी। मुकुल ने गहरी सांस ली। मैं करण के साथ खड़ा हूं, मेरे पास डरने का समय नहीं है। रतिनाथ ने कहा, तुझे आज रात फिर पहाड़ पर जाना होगा। करण तुझे कोई अंतिम मार्ग दिखाएगा, और भैरव भी वहीं आएगा। मुकुल और करण की आत्मा, अंतिम संवाद। रात फिर उतर आई। चिराग एक बार फिर अपनी नीली लौ के साथ जल उठा। मुकुल चोटी पर पहुंचा। माला उसके हाथों में शांत थी, जैसे किसी आदेश का इंतजार कर रही हो। तभी हवा भारी हुई और करण की आत्मा प्रकट हुई। इस बार वो पहले से अधिक स्पष्ट था, मानो धीरे धीरे
इस दुनिया से बनता जा रहा हो। मुकुल, उसकी आवाज मुलायम पर गहरी थी। अब अंतिम परीक्षा बाकी है। मुकुल ने पूछा, भैरव क्या चाहता है? वो माला से क्या करेगा? करण की आत्मा ने कहा, भैरव वही गलती दोहराएगा जो रघुनायक ने की थी। वो माला को शक्ति समझता है। मुकुल ने सिर झुकाया, और मैं क्या करूं? करण ने कहा, जब समय आएगा माला तुझे अपने भीतर का सत्य दिखाएगी और तू समझ जाएगा कि लड़ाई शक्ति की नहीं, सत्य और छल की है। हवा में कंपन उठा, चिराग की लौ ऊंची उठने लगी। करण की आवाज फिर गूंजी, और याद रख, अगर भैरव ने अनुष्ठान पूरा कर लिया तो ये गांव नहीं, पूरा पहाड़ नष्ट हो जाएगा। मुकुल की सांसें तेज हो गईं। वो समझ गया कि रात उससे क्या मांग रही है। साहस, भैरव का हमला, अंतिम युद्ध की भूमिका। अचानक दूर से तेज गर्जना सुनाई दी। आ गया वो, मुकुल ने कहा। भैरव पहाड़ की ढलान से चढ़ रहा था, हाथ में खंजर और शरीर पर लाल चूर्ण। उसकी आंखें खून सी लाल थी और चेहरे पर रघुनायक की वही पागल मुस्कान थी। वो चिल्लाया, मुकुल, माला दे दे, आज मेरा अधिकार पूरा होगा। मुकुल पीछे नहीं हटा, वो चोटी पर खड़ा रहा। करण की परछाई मुकुल के पीछे फैल गई, जैसे ढाल बनकर खड़ी हो। भैरव गरजा, तू सोचता है कि एक भूत मुझे रोक लेगा? रघुनायक की अधूरी शक्ति आज मुझे मिलेगी। वो पूरी ताकत से मुकुल की ओर दौड़ा। माला मुकुल के हाथों में तपने लगी। चिराग की नीली लौ ऊपर उछली और एक तेज आवाज हवा में गूंजी, अब समय आ गया है। चोटी पर खड़ा मुकुल स्थिर था। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, पर उसकी आंखों में दृढ़ आग थी। नीचे गहरी घाटी, ऊपर आधा चांद और सामने भैरव, जो रघुनायक के पागलपन कर जीवित उत्तराधिकारी था। उसका चेहरा अंधेरे में चमक रहा था, लाल आंखें, नुकीली मूछें और हाथ में एक पुराना रक्त चिन्हित खंजर। भैरव गरजा, मुकुल, आज तू भाग नहीं सकता। माला मुझे दे दे, नहीं तो तू भी करण की तरह गिरेगा। मुकुल ने माला को अपने हाथ में कस लिया। उसका शरीर कांप रहा था, पर डर से नहीं, जिम्मेदारी से। करण की आत्मा उसके पीछे मंडरा रही थी, अब अधिक स्पष्ट रूप में, जैसे वो पूरी तरह इस दुनिया में आ गई हो। युद्ध की शुरुआत, शक्ति बनाम सत्य। भैरव ने हमला किया। वो आगे झपटा। उसका खंजर हवा से बातें करता हुआ मुकुल की ओर बढ़ा। मुकुल ने पीछे हटकर बचाव किया, पर भैरव बहुत तेज था। उसकी नजरों में हिंसा थी। तुझे समझ नहीं आता? ये माला मेरे परिवार की है, भैरव चिल्लाया। मुकुल ने जवाब दिया, माला किसी के लालच की नहीं, सत्य की है। भैरव ने फिर वार किया। इस बार मुकुल का हाथ कट गया। खून टपकने लगा। चोट गहरी थी, और उसी क्षण माला गर्म होने लगी। उसकी लाल पत्थर की आंखें अंदर से धधकने लगी। मुकुल को लगा जैसे माला उसके हृदय के धड़कन से जुड़ गई हो। करण की आवाज हवा में गूंजी, डर मत, माला सत्य को तब दिखाती है जब खून बहता है पर इरादा धर्म का हो। मुकुल की आंखें चमक उठी। उसने माला को आगे उठाया। माला की रोशनी तेज से तेज होती गई, पहले लाल, फिर सुनहरी और फिर एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी में बदल गई। भैरव चीखा, ये क्या है? ये शक्ति तो हमारे लिए थी। मुकुल बोला, ये शक्ति नहीं, निर्णय है। माला की असली शक्ति, सत्य का दर्पण। अचानक हवा एक गोल भंवर की तरह घूमने लगी। माला में जड़ी आकृतियां जल उठीं और उनके बीच से प्रकाश का एक गोला बाहर निकला। वो गोला हवा में फैला और भैरव पर पड़ते ही उसके पीछे की सच्चाई गांव वालों के सामने प्रकट होने लगी। दृश्य
भैरव का बचपन। छोटा भैरव रघुनायक के बेटे की तरह बड़ा हो रहा था। उसके कानों में रोज ये भरा जाता था, हम इस पहाड़ के असली मालिक हैं। करण जैसे लोग हमारे रास्ते के पत्थर हैं। यदि बलिदान ना हुआ होता तुम आज राजा होते। भैरव को ये बातें सत्य की तरह सिखाई गई थी। दृश्य भैरव की युवावस्था। वो अपने पिता की मौत के बाद और भी अंधकार में चला गया। उसने काले अनुष्ठान सीखे, मंत्रों को गलत अर्थों में इस्तेमाल किया और शक्ति के पीछे पागल हो गया। दृश्य नागेश की मौत पर भैरव की प्रतिक्रिया। माला ने यह भी दिखाया कि नागेश की मौत के बाद भैरव ने कहा था, अब मैं अकेला वंशज हूं, शक्ति मुझे ही मिलेगी। वो अपने भाई के गर्म खून के पास खड़ा पागलों की तरह हंस रहा था। सत्य के इन दृश्यों ने गांव को स्तब्ध कर दिया। भैरव चीख पड़ा, नहीं, ये झूठ है, ये सब माला का धोखा है। मुकुल गरज कर बोला, नहीं भैरव, माला कभी झूठ नहीं दिखाती। ये उस व्यक्ति का सच्चा चेहरा सामने लाती है जो शक्ति पाने के योग्य नहीं। भैरव पीछे हट गया, उसके पैर कांप रहे थे। अंतिम आघात, करण का निर्णय। तभी करण की आत्मा पूरा रूप लेकर मुकुल के बगल में खड़ी हो गई। भैरव ने आंखें भय में फैला दी। करण की आवाज हवा को चीरती हुई आई, रघुनायक ने मेरा खून बहाया ताकि वो शक्ति पाए। तुमने उसी लालच को अपना जीवन बना लिया। आज मैं तुम्हें न्याय नहीं, परिणाम दिखाऊंगा। करण ने हाथ उठाया, हवा में काला तूफान उठा। भैरव डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा, पर उसके पैरों के नीचे जमीन फट गई। घाटी से गहरी आवाज गूंजी, जैसे पहाड़ खुद निर्णय सुना रहा हो। भैरव लड़खड़ाया और चीखते हुए खाई की ओर गिरने लगा। उसने आखिरी बार चिल्लाया, माला मेरी है, लेकिन उसकी आवाज हवा में गायब हो गई। चिराग की नीली लौ धीरे से शांत हो गई। भैरव का पागलपन अपने ही बोझ के तले दबकर समाप्त हो चुका था। मुकुल का क्षण, सत्य की जीत। सन्नाटा छा गया। गांव वाले डर और राहत के बीच खड़े थे। मुकुल थक कर घुटनों पर बैठ गया। माला अब ठंडी थी और उसकी चमक शांत। करण की आत्मा उसकी ओर मुड़ी। इस बार उसकी आंखों में संतोष था। तूने मेरा सत्य पूरा किया मुकुल। अब मेरा श्राप नहीं, मेरी मुक्ति बाकी है। मुकुल की आंखें भर आईं। करण, अब आगे क्या? करण धीरे से मुस्कुराया। अब आखिरी कदम। जिस दिन मेरे सत्य को स्वीकार किया जाएगा और मेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा, उस दिन मैं मुक्त हो जाऊंगा। और धीरे धीरे वो रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन होने लगा। गांव वाले एक स्वर में बोले, करण की जय हो, हमने उसे 100 साल बाद पहचान लिया। पहाड़ पर उगती सुबह पहली बार इतनी उजली थी। पहाड़ की चोटी पर फैली सुबह की रोशनी ने पूरे घाटी को सुनहरे रंग में रंग दिया था। रात का भय, संघर्ष और चीखें अब सिर्फ हवा में बचे धुंधले कंपन की तरह थीं। पर एक चीज साफ थी, 100 साल पुराना न्याय आज थमा था। गांव वाले धीरे धीरे मुकुल के पास आए। कुछ के हाथ कांप रहे थे, कुछ की आंखों में आंसू थे और कुछ वर्षों पुराने अपराध का बोझ लिए चुप खड़े थे। मुकुल जमीन पर बैठा माला पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, पर उसकी आंखों में एक शांति थी जो सत्य जानने वाले के पास होती है। गोमती दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे गले से लगा लिया। बेटा, तूने मुझे ही नहीं, पूरे गांव को बचा लिया। मुकुल ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और बोला, मां, ये करण की जीत है, मेरी नहीं। मैं बस उसका आखिरी संदेश लेकर आया हूं। गांव वालों का पश्चाताप। कुछ गांव वाले आगे आए, उनके माथे झुके हुए थे। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, मुकुल, हमसे जो गलती 100 साल पहले हुई
उसका डर हमने अपनी पीढ़ियों में बांट दिया। हमने करण को समझा नहीं और उसके वंश को दूर रखा। हम शर्मिंदा हैं। एक महिला आकर बोली, हमने तेरी माँ को कितना सहा, कितनी बातें कहीं, हमें माफ कर देना बेटा। मुकुल ने गहरी सांस लेकर कहा, सच के सामने सब बराबर हैं। यदि आप सत्य को मानते हो तो मैं भी आपके साथ हूं। यह सुनते ही भीड़ धीरे धीरे उसके पैरों में बैठने लगी, मानो वे 100 साल पुरानी भूलें आज मिटा देना चाहते हों। गोमती की आंखें भर आईं। वो पहली बार खुद को अकेला नहीं, सम्मानित महसूस कर रही थी। चिराग का अंतिम जलना। पहाड़ पर रखा चिराग अब धीमे धीमे लौ खो रहा था, जैसे उसकी भूमिका पूरी हो चुकी हो। मुकुल माला लेकर चिराग के पास गया। चिराग की लौ माला पर पड़ी रोशनी के साथ मिलकर एक धूप सी चमक पैदा कर रही थी। तभी हवा में हल्की मुलायम आवाज उठी, मुक्ति। करण की आत्मा एक हल्की नीली रोशनी के रूप में पहाड़ के ऊपर प्रकट हुई। उसका चेहरा इस बार साफ था, शांत, हल्का मुस्कुराता हुआ और अपराध के बोझ से मुक्त। गांव वाले खड़े हो गए, उनके हाथ स्वयं फोल्डेड हो गए। करण की आत्मा बोली, तुम सबने सत्य को स्वीकार किया, यही मेरा न्याय था, यही मेरा मोक्ष। और धीरे धीरे पत्थरों पर छाई धूल उड़ने लगी और हवा में एक सुगंध फैली, जैसे पहाड़ ने करण की आत्मा का स्वागत किया हो। करण आगे बोला, मुकुल, तूने मेरे वंश का माथा ऊंचा किया है, तूने मेरे सत्य को जन्म दिया है। अब मेरा शाप नहीं, मेरी आशीष इस गांव के साथ रहेगी। मुकुल की आंखें भर आईं। वो फुसफुसाया, करण, क्या तुम अब शांति में हो? करण ने मुस्कुराकर कहा, हां, अब मैं सदा के लिए पहाड़ की हवा में मिल जाऊंगा, सत्य की तरह, जिसे न मिटाया जा सकता है, न रोका जा सकता है। और फिर उसकी आत्मा धीरे धीरे प्रकाश के कणों में बदलकर आकाश की ओर उठने लगी। गांव वाले विस्मय से देखते रहे। ये दृश्य उनके जीवन में कभी न भूला जाएगा। पहाड़ का बदलता स्वरूप। जैसे ही करण की आत्मा विलीन हुई, पहाड़ पर एक अजीब सी हल्की बारिश शुरू हुई। वो बारिश नहीं, मानो आशीर्वाद था। सूखी पत्तियां चमकने लगी, पेड़ों पर एक हल्की हरी रोशनी दौड़ गई, पक्षियों का एक झुंड उड़ गया, जैसे कह रहा हो कि अब डर खत्म हो गया। गांव के पुराने डर धीरे धीरे हवा में घुलने लगे। घाटी में वर्षों बाद एक सुकून भरी शांति उतरी। मुकुल का नया मार्ग। गांव वापस लौटते समय लोग मुकुल को रास्ता देते हुए चल रहे थे। एक बुजुर्ग बोला, अब तू ही हमारा मार्गदर्शक है। दूसरा बोला, तू करण का उत्तराधिकारी है और हमारे गांव की उम्मीद भी। मुकुल ने माला को अपने हाथ में देखकर कहा, नहीं, माला अब किसी की प्रभुता का प्रतीक नहीं, ये सत्य की यादगार है और मैं ऐसे गांव के मंदिर में रखूंगा ताकि आने वाली पीढ़ियां सीखें कि झूठ कितना बड़ा विनाश कर सकता है। गांव वाले सिर हिलाकर सहमत हुए। गोमती ने अपने बेटे का कंधा पकड़ा और कहा, आज तू नया मुकुल बन गया। नहीं मां, मुकुल मुस्कुराया, आज मैं करण का सपना बन गया। गांव की नई शुरुआत। दिन ढलने लगा। गांव के बच्चे खुले मैदान में खेल रहे थे, जहां पहले अंधविश्वास का साया था। औरतें एक दूसरे के साथ हंसते हुए बात कर रही थीं, जहां पहले डर का बोझ रखा था। मुकुल गांव की चौपाल पर खड़ा होकर बोला, आज से ये गांव करण का नहीं बल्कि सत्य का गांव कहलाएगा। लोगों ने एक साथ ताली बजाई। उनकी आंखों में प्रकाश था, उम्मीद का प्रकाश। और पहाड़, जिसने 100 साल तक एक आत्मा को संभाला, आज पहली बार मुक्त होकर शांत सांस ले रहा था। करण की आत्मा के मुक्त होने के बाद घनघोर घाटी पर उतरती सुबह पहले जैसी नहीं थी। पहाड़ की हवा हल्की, निर्मल और सुगंधित लग रही थी, मानो प्रकृति ने 100 साल का बोझ उतरकर फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया हो। गांव घिरा हुआ नहीं था डर, अंधविश्वास और गलत विरासत से। नई सुबह नई उम्मीद लेकर आई थी।
मुकुल और उसकी मां गोमती गांव की पगडंडी से उतरते हुए महसूस कर रहे थे कि उनके कदम अब पहले से हल्के हैं, जैसे एक अदृश्य भार उनके कंधों से उतर गया हो। गांव का बदलता हुआ चेहरा। पहले जहां घरों के बाहर अंधविश्वास की बातें होती थीं, अब लोग एक दूसरे के आंगन में बैठकर कहानियां, सच्चे अनुभव और सीख बांट रहे थे। एक बुजुर्ग ने गांव के चौपाल पर कहा, आज से डर की जगह सत्य रहेगा। हम अपनी भविष्य की पीढ़ियों को ये कहानी सुनाएंगे कि कैसे एक गलत फैसला 100 साल की छाया बन सकता है। औरतों ने पहली बार अपने बच्चों को रात में घर से बाहर खेलने दिया। वे जानती थीं अब कोई काली परछाई उन्हें लेने नहीं आएगी। बच्चों ने चिराग वाली चोटी को देखकर कहा, यही वो जगह है जहां सत्य जीता था और बुराई हारी थी। गांव में कैसा सुकून छा गया था जो पीढ़ियों से गायब था। नया मंदिर करण की याद में। मुकुल की अगुवाई में गांव वालों ने फैसला किया कि चिराग की जगह के पास एक छोटा सा सत्य स्थल बनाया जाएगा। यह मंदिर किसी देवता का नहीं था, बल्कि एक इंसान की सच्चाई का प्रतीक था। उस मंदिर में माला को एक कांच के पात्र में रख दिया गया ताकि हर आने वाला व्यक्ति देख सके कि शक्ति का मतलब क्या है। शासन या लालच नहीं, बल्कि सत्य और न्याय। मंदिर की दीवार पर एक पंक्ति लिखी गई, जहां सत्य हो वहीं चिराग जले। लोग इस जगह को कर्ण स्थल कहने लगे। मुकुल का निर्णय नए मार्ग का जनक। कुछ सप्ताह बीत गए, गांव फिर से जीवन से भर गया था। नदियां साफ थी, पेड़ हरे हो गए थे और खेतों पर नई फसल उगने लगी थी। एक दिन रतिनाथ पंडित मुकुल से बोले, बेटा अब तू क्या करेगा? क्या माला को संभाल कर रखेगा या पहाड़ को? मुकुल ने गहरी सांस ली। माला अब गांव की है, मैं उसकी रक्षा करूंगा, पर उसे शक्ति नहीं बनने दूंगा। यह सत्य का स्मारक है। रतिनाथ ने मुस्कुरा कर कहा, तेरा मार्ग अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा, तो इस घाटी का नया रक्षक है। मुकुल ने सिर झुकाया। उसे आज पहली बार महसूस हुआ कि सत्य को बचाना कोई बोझ नहीं, बल्कि एक सम्मान है। आखिरी चिराग जो फिर कभी ना जला। उस रात गांव पर चांदनी गिर रही थी। चोटी पर रखा चिराग शांत था। उसकी जगह अब एक दीप मात्र रखा गया था, स्मृति का दीप। कुछ लोग बोले, क्या ये चिराग फिर कभी जलेगा? रतिनाथ ने कहा, नहीं, चिराग तब जलता था जब सत्य दबा हुआ होता था। अब सत्य गांव के दिल में है, किसी चिराग की जरूरत नहीं। मुकुल ने चिराग पर खड़े होकर आसमान की ओर देखा। हवा में एक हल्की नीली लहर दौड़ गई, मानो करण की आत्मा अभी भी आशीर्वाद दे रही हो। मुकुल का भविष्य, एक नई कहानी की शुरुआत। समय गुजरने लगा। गांव वाले मुकुल की सलाह पर स्कूल बनवाने लगे। बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाने लगा, कहानियां नहीं, सत्य। गोमती अब सम्मानित महिला बन चुकी थी। गांव की हर स्त्री उससे सलाह लेती थी। वो कहती, जिस दिन डर खत्म हो जाता है उसी दिन जीवन शुरू होता है। मुकुल पहाड़ों में घूमते हुए गांव की रक्षा करता, लोगों को सत्य और साहस की शक्ति बताता। वो कोई राजा नहीं था, कोई देवता नहीं, लेकिन गांव उसे सत्य का रक्षक कहने लगा। कहानी का अंतिम संदेश। कहानी के अंतिम दिन गांव के बच्चों ने मुकुल से पूछा, भैया वो काली परछाई कहां गई? मुकुल मुस्कुराया, वो काली नहीं थी, वो सत्य की आवाज थी। हमने उसे गलत समझा था। एक बच्चा बोला, और करण? मुकुल ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, करण अब हवा में है, नदी में है, घाटी में है। जहां भी सत्य रहेगा वो रहेगा। बच्चों ने हंसते हुए कहा, और चिराग? मुकुल मुस्कुराया, चिराग का काम खत्म हो गया। अब हर घर में, हर मन में सत्य का चिराग जलेगा। और उस शाम पहाड़ के पीछे ढलता हुआ सूरज घाटी को सुनहरी रोशनी में रंग गया, मानो प्रकृति भी कह रही हो, सत्य हमेशा लौटता है। घनघोर घाटी में अब जीवन शांत था, लेकिन इस शांत जीवन के भीतर कहानी की गूंज अब भी धड़कती थी, जैसे किसी पुराने गीत की आखिरी पंक्ति जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती।
करण की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। भैरव का पागलपन मिट गया था। पहाड़ की छाती पर सदियों से दबा हुआ सत्य बाहर आ चुका था और अब घाटी एक नई शांति के साथ सांस ले रही थी। लेकिन आज की रात घाटी पर एक हल्की सी चांदनी थी और हवा में वो खामोशी जो किसी बड़ी कहानी के आखिरी पन्ने पर मिलती है। साल बीतते गए। मोकुल की कहानी सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। आसपास की घाटियों में भी लोग आने लगे, कुछ सीखने के लिए, कुछ सत्य जानने के लिए और कुछ अपने डर को दूर करने के लिए। मुकुल ने कभी खुद को गुरु या नेता नहीं कहा, पर लोगों ने उसे सत्य का रक्षक कहना शुरू कर दिया। अब वो एक साधारण युवक नहीं, बल्कि कहानी और इतिहास के बीच खड़ी एक जिंदा मिसाल बन चुका था। उसकी मां गोमती गांव की सम्मानित बुजुर्ग बन गई थी। लोग उनकी सलाह को देवी की तरह मानते थे। करण स्थल घाटी का तीर्थ बन गया। जगह जहां करण को बलिदान दिया गया था, अब एक तीर्थ बन चुकी थी। लोग वहां आते, माला को देखते और कहते, ये शक्ति का नहीं, सत्य का प्रतीक है। बच्चों को स्कूल में करण की कहानी पढ़ाई जाती। शिक्षक कहते, ये कहानी याद रखना, क्योंकि ये बताती है कि झूठ कितना क्रूर होता है और सत्य कितना मुक्त करने वाला। लोगों ने करण के नाम पर पानी के कुएं, रास्ते और पुल बनाए। करण अब सिर्फ एक आत्मा नहीं था, वो गांव की पहचान बन गया था। पहाड़ की आखिरी सांस। एक शाम मुकुल अकेला चिराग वाली चोटी पर गया। सूरज ढल रहा था और पहाड़ का रंग हल्का सोना हो गया था। वो चोटी पर बैठा और आकाश की ओर देखा। हवा में वही हल्की सी ठंडक थी जो करण की उपस्थिति में रहती थी, पर आज वो ठंडक सुकून देती थी। मुकुल फुसफुसाया, करण, अगर तुम सुन रहे हो तो जान लो, गांव आज भी तुमको याद करता है। तुम्हारी कहानी जिंदा है। तभी अचानक हवा हल्की सी घूमी, जैसे किसी ने उसके कंधे पर माया भरा हाथ रखा हो। मुकुल मुस्कुराया। उसने समझ लिया कि करण सच में जा चुका है, पर उसकी कहानी अब अमर है। उसी क्षण पहाड़ की चोटी पर रखा चिराग धीमे से हिलकर पूरी तरह बुझ गया। न कोई रोशनी, न कोई लौ, बस एक शांत संकेत कि अब चिराग को जलने की आवश्यकता नहीं है। सत्य का प्रकाश हर दिल में जल चुका था। अंतिम दृश्य, कहानी का अमर होना। कई साल बाद घाटी के बच्चे चिराग वाली चोटी पर खेलते थे। एक बच्चा दूसरे से पूछता, क्या यहां सच में परछाई आती थी? दूसरा हंसकर कहता, हाँ, पर वो बुरी नहीं थी, वो तो गांव की रक्षा करती थी। तीसरा बच्चा चिल्लाता, भैया मुकुल कौन था? एक बुजुर्ग बैठकर कहता, मुकुल वो था जिसने 100 साल पुराना अंधेरा खत्म किया, जिसने करण की आत्मा को मुक्त किया और जिसने हमें सिखाया कि सत्य की राह लंबी जरूर होती है, पर जीत उसी की होती है। बच्चे चकित होकर सुनते थे और चौंकाने वाली बात, गांव के बच्चों में से कोई भी चिराग से नहीं डरता था। डरने की क्या बात? अब वहां डर नहीं, विरासत रहती थी। आखिरी पंक्ति, आखिरी चिराग का अर्थ। पहाड़ की ये कहावत अब सभी प्रदेशों में फैल चुकी थी। जहां सत्य हो, वहां चिराग भी न जले तो प्रकाश होता है। और इस तरह आखिरी चिराग की कहानी एक लोक कथा से बढ़कर एक जीवन संदेश बन गई। घाटी में कभी कोई चिराग नहीं जला, क्योंकि अब जरूरत नहीं थी। सत्य का उजाला हर मन में जल चुका था और यही कहानी का सच्चा अंत है।